हम लोग इस क्लास के अंदर इवेंट देखने वाले हैं। रिएक्ट के अंदर इवेंट क्या होता है। तो इवेंट का मतलब सिंपल सा ये होता है कि अगर आपके पास कोई बटन है तो उस पर माउस ओवर कर रहे हैं तो उस बटन का कलर चेंज हो जाए, या फिर उसके बैकग्राउंड, पूरे बॉडी का बैकग्राउंड बटन के क्लिक होते ही चेंज हो जाए। तो इस तरह की चीज़ें इवेंट कहलाता है। जैसे कि कॉइन को आकाश में उछलाते हैं तो या तो हेड आता है या तो टेल आता है। तो ये भी एक इवेंट ही है कि कुछ ना कुछ होगा, फिक्स है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो इसी तरह इवेंट होता है, ठीक है। तो ध्यान हो गया इवेंट क्या होता है। जावास्क्रिप्ट में जो इवेंट था वैसा ही होता है, ठीक है। तो एक काम करना है, अभी हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं यहाँ, और न्यू फाइल, और प्रोजेक्ट हम क्या करते हैं कि हम अपने फाइल का नाम रखते हैं, ठीक है। फाइल का नाम रखते हैं डेमो, डेमो इवेंट, ठीक है, डॉट जेएसएक्स, ठीक है। डेमो डेमो इवेंट डॉट जेएसएक्स हम एक फाइल का नाम रखे हैं, और यहाँ पे हम एक टेम्पलेट, एरो फंक्शन का टेम्पलेट जेएसएक्स लिखे हैं तो आरएक्स ही लिखेंगे। तो एक फंक्शन का नॉर्मली टेम्पलेट्स हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बटन बना लेते हैं अभी, और इसी बटन पे हम काम करने वाले हैं। तो इस बटन पे हम लिख देते हैं क्लिक मी, ठीक है। इस बटन पे हम लिख दिए क्लिक मी, और इस अब देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। तो इस डेमो इवेंट जो है इसको हमको इंडेक्स डॉट जेएसएक्स के अंदर कॉल करना होगा। तो यहाँ पे हम कॉल कर देते हैं इस तरह, ठीक है। और इस फाइल को हमको इंपोर्ट भी करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंपोर्ट भी करना होता है। तो जो फाइल बनाए हैं, देखिए हमारा फाइल का क्या नाम है, हमारे फाइल का नाम है डेमो इवेंट, ठीक है। और डेमो इवेंट का ई स्मॉल है, ठीक है। तो ये भी देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। तो ये हमको इस तरह दिख रहा है, और ये थोड़ा सा हम साइज इसका बड़ा किए हुए हैं इसलिए ऐसा दिख रहा है, इतना बड़ा, वैसे ठीक है। तो अभी बड़ा ही रहने देते हैं, ठीक है, ताकि आपको देखने में परेशानी ना हो। तो इस तरह से हम अब इसमें कोड करना चालू करते हैं, ठीक है। तो अब चाहते हैं कि इस बटन पे क्लिक हो तो कुछ हो, तो उसके लिए हम ऑन क्लिक का यूज करते हैं। और देखिए एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी ऑन क्लिक लिखेंगे ना तो ओ एन स्मॉल लिखेंगे, और क्लिक का सी कैपिटल लिखेंगे, तो ये कैमल केस कहलाता है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम एक फंक्शन बना लेते हैं डेमो नाम का। तो एक डेमो नाम का फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। और इस फंक्शन का नाम डेमो इवेंट नहीं डेमो होगा, ठीक है। और इस फंक्शन में हम अलर्ट करवाएंगे, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर हम अलर्ट करवाएंगे फंक्शन डेमो, और यहाँ पे हम अलर्ट लिख देते हैं। फंक्शन का एफ स्मॉल होना होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम अलर्ट करवा देते हैं, अलर्ट हेलो, ठीक है, सेमीकोलन। उसके बाद अब देखिए इस फंक्शन को हमको कॉल करना है, तो हम यहाँ पे सिर्फ डेमो लिखेंगे। जावास्क्रिप्ट में तो ऐसे लिखते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं होता है, हम सिर्फ यहाँ पे इस तरह लिखते हैं, ठीक है। तो अब इसको अगर हम रन करते हैं तो क्लिक भी करेंगे तो यहाँ पे हेलो आया, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल फंक्शन की बात हुआ कि नॉर्मल फंक्शन हम कैसे बनाते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आर्गुमेंट पास करके देखेंगे, ठीक है। आर्गुमेंट पास करके देखेंगे ये आर्गुमेंट पास कैसे होता है, ठीक है। ये हमारा आज का क्लास है, ठीक है। जो कि आप एक सिंपल एग्जांपल तो समझ ही गए। अब आर्गुमेंट और पैरामीटर कैसे पास करते हैं इसको भी हमको समझना है। तो इसके लिए कोड में हम चलते हैं, ठीक है, कोड में चलते हैं। और इस बार हम क्या करेंगे कि एक एरो फंक्शन बनाएंगे। यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट, और फंक्शन का नाम डेमो ही रहने देते हैं, और ठीक है। और यहाँ पे एरो फंक्शन बना लेते हैं, इस तरह एरो फंक्शन। और इसके अंदर हम डालते हैं कि अगर कोई आर्गुमेंट आर्गुमेंट डालने वाला बता रहे हैं, तो यहाँ पे हम एक पैरामीटर डाल देते हैं ए, और हम बोलते हैं कि जब भी कोई कॉल करते वक्त ये डेमो नाम का जो फंक्शन है इसके अंदर कोई वैल्यू पास करे तो हमको हेलो अभिषेक आए, मतलब जो वहां पे पास करे हमको वो मिले, ठीक है। इस तरह की चीज करना चाहते हैं तो इसके लिए हमको ये करना होगा।
तो चलिए यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे ऑन क्लिक पे, ठीक है, आपको इस तरह आपको ब्रैकेट लगाना होगा और इस ब्रैकेट के अंदर हमको इस तरह डिफाइन करने होते हैं। देखिए इस तरह डिफाइन करने होते हैं और यहाँ पे हम फंक्शन का क्या नाम है, फंक्शन का नाम है डेमो। तो यहाँ पे डेमो लिखेंगे, ठीक है, और डेमो के अंदर जो भी पास करेंगे और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस बंद कर देते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमको कुछ पास करना होगा। तो अगर हम अभिषेक पास करेंगे, ठीक है, अभिषेक पास करेंगे, ठीक है, अभिषेक पास करेंगे, ये कहाँ जाएगा, इस देखिए यहाँ पे ऑन क्लिक में डेमो को कॉल किया गया है, ठीक है, ऑन क्लिक में डेमो को कॉल किया गया है। देखिए इस डेमो को ऑन क्लिक में इस डेमो को कॉल किया गया है। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हम डेमो को कॉल किए हैं, ठीक है, ऑन क्लिक डेमो को कॉल किए हैं और डेमो के अभिषेक पास किए हैं। तो अभिषेक ये जाएगा कहाँ, इस ए वाले में, और हेलो और यहाँ पे ए लिखेंगे। तो जो भी इसमें पास किया गया है, जो भी अभिषेक पास किया गया है, तो यहाँ पे अभिषेक आएगा। तो इसको सेव करते हैं और यहाँ पे चलते हैं। तो इसको अभी कट करते हैं। देखिए ये पहले से लोड हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए हेलो और अभिषेक आया, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे काम कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसा भी है कि आप जेसेक्स के थ्रू यहाँ से डेटा भी पास कर सकते हैं। यहाँ से अगर नेम पास करेंगे, नेम इक्वल टू अभिषेक पास करके, अभिषेक पास करके, और इसके अंदर यहाँ पे इसको रिसीव भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे रिसीव भी कर सकते हैं। तो ये काम भी कर सकते हैं आप, ठीक है, ये सेम उसी तरह का है। तब यहाँ जेसेक्स के थ्रू भी डेटा पास किया जा सकता है, हम यही बताना चाह रहे हैं, ठीक है। NAME, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ से मतलब ये काम किया जा सकता है। तो ये तो आप समझ गए कि हम इवेंट का काम कैसे होता है, ठीक है। तो सिंपल ही है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखिए यहाँ पे नेम का स्पेलिंग NAME लिखना है, ठीक है, NAME लिखना है। तो ये हम जल्दी जल्दी करने के चलते हम गलती कर रहे हैं, NAME लिखना है, ठीक है, ठीक है, ये ठीक है, NAME लिखना है। और ये हमको फिर जब ऑन क्लिक का यूज करेंगे, ठीक है, तो देखिए ये डेटा अभी आया नहीं है, यहाँ पे पास ही नहीं हुआ तो कैसे आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम वैल्यू भी पास कर सकते हैं प्रॉप्स के थ्रू, ठीक है। प्रॉप्स, इसको प्रॉप्स बोलते हैं ना, ये बताए थे, प्रॉप्स के थ्रू भी पास कर सकते हैं। और इसी चीज को अगर आप स्टेट का यूज करना है तो क्लास बनाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये काम हो सकता है, ठीक है, वैसा ही है सेम। यहाँ पे क्या किए हैं, यहाँ पे हम बस एक नेम एट्रीब्यूट डिफाइन किए हैं और इसके अंदर पास किए हैं वैल्यू, बस, ठीक है, इतना सा ही काम किया गया है। तो इसी को इवेंट बोलते हैं। आपको बस याद रखना है कि यही एक इवेंट है, ठीक है। तो आपको हमारे हिसाब से समझ आ गया होगा कि इवेंट क्या होता है, ठीक है। तो देखिए एक चीज और याद रखिएगा कि अगर आपको प्रॉप्स पास करना है ना, प्रॉप्स पास करना है तो आप पास कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्लास के लिए इतना ही रखते हैं।